वाल्मीकि रामायण की इस अद्भुत श्रृंखला में स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कि क्यों हनुमान जी को हुई देवी सीता के मरण की आशंका, कैसे निर्भर था देवी सीता के मरण पर संपूर्ण विश्व का विनाश, आखिर क्यों हनुमान जी को ही समुद्र लंघन और देवी सीता की खोज जैसे कठिन कार्य सौंपे गए। इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। मैं हूं श्रुति चौरसिया और स्वागत है आपका द हिंदुस्तान पर। अब तक हमने देखा हनुमान जी 100 योजन विशाल समुद्र को लांघकर रावण की स्वर्णिमपुरी लंका में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना पुरी की अधिष्ठात्री देवी लंका से होता है, जिसे युद्ध में परास्त कर हनुमान जी संपूर्ण लंका के एक भवन से दूसरे भवन में माता सीता की खोज करते हुए रावण की हवेली में प्रवेश करते हैं। यहीं उन्हें अद्भुत पुष्पक विमान के दर्शन होते हैं, जहां आगे जाकर उन्हें गहरी निद्रा में सोता हुआ रावण और उसकी रानियां दिखती हैं। इसी कक्ष में उन्हें सभी से दूर सोती एक अन्य सुंदरी भी दिखती है, जिसे देख हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और अब आगे रावण की हवेली में सभी स्त्रियों से पृथक एकांत में बिछी सैया पर सोती हुई सुंदरी को हनुमान जी देखते हैं। वह स्त्री मोती और मणियों के आभूषणों से विभूषित थी। वह रावण के कक्ष में प्रसन्नित भाव से गहरी निद्रा में सो रही थी। वह अत्यंत सुखी, संतुष्ट और निश्चिंत जान पड़ती थी। इस स्त्री की पहली छवि को देख हनुमान जी अनुमान लगाते हैं, माता सीता, ये तो माता सीता है, श्री राम की भार्या, जनक दुलारी सीता मिल गई। जिन्हें देख हनुमान जी आनंदित हो, मदमस्त हो, प्रसन्नता से इधर से उधर कूदने लगते हैं। मगर अगले ही क्षण ये क्या, आप यहाँ अकेले? और उधर समस्त किष्किंधावासी महाराज सुग्रीव के राजा बनने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। आप भी चलिए श्री राम। और वैसे भी महाराज सुग्रीव चाहते हैं कि अब से आप किष्किंधा के राजसी महलों और नरम बिछौनों में सुखपूर्वक रहें। चलिए श्री राम। नहीं हनुमान, ये राजसी सुख मेरे जीवन से उसी दिन समाप्त हो गए थे जब रावण मेरी सीता को हर ले गया था। हनुमान, सीता इतने कष्टों में, इतने अत्याचार सहकर हर क्षण मेरा इंतजार कर रही है। उसके जीवन का हर पल सदियों की बात ही कट रहा। उसका ये प्रेम मुझे महलों में रहने की इजाजत नहीं देता। हनुमान, क्या तुमने कभी मछली को जल से बाहर तड़पते देखा है? हाँ प्रभु, देखा है। देखा है वो कैसे सांसों के अभाव में छटपटाती हुई सांसें तोड़ देती है। वैसी ही है मेरी सीता की स्थिति हनुमान। हर गुजरते क्षण के साथ मुझे सृष्टि में सीता की तड़प दिखाई देती है। भला ऐसे में मैं कैसे राजमहल में रह सकता हूं? और वैसे भी मैं 14 वर्ष का वनवासी हूं हनुमान, तुम्हें ज्ञात है ना? नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। माता सीता श्री राम से बिछुड़ चुकी। इस दशा में वे ना तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती, ना ही श्रृंगार, ना ही आभूषण धारण कर सकती। वे किसी दूसरे पुरुष के साथ, चाहे वह देवता भी क्यों ना हो, उनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि श्री राम और माता सीता का प्रेम चांद की चांदनी के समान सौम्य और निर्मल है। और श्री रामचंद्र जी जैसे अपने पति को छोड़ जिनकी समानता देवता भी नहीं कर सकते, वह रावण जैसे क्रूर राक्षस के पास कदापि नहीं जाएंगे। अतः अवश्य ही यह स्त्री माता सीता नहीं, कोई और ही है जो रावण को अत्यंत प्रिय है। मगर यह स्त्री है कौन? तदंतर जानकी के दर्शन के लिए पुनः उत्सुक हुए हनुमान जी उनकी खोज में लंका का पुनः भ्रमण करने लगते हैं। संपूर्ण अंतःपुर का बारंबार परीक्षण करते हुए हनुमान ने राक्षसों
गंधर्वों, नागों की कन्याओं को देखा, किंतु जनक नंदिनी को अब तक नहीं देखा। अपने प्रयासों के परिणाम से हताश हुए हनुमान जी स्वयं से कहते हैं, मैंने इस भयंकर रावणपुरी के प्रत्येक लता मंडप में, प्रत्येक चित्रशाला में तथा प्रत्येक विश्राम गृह में उनकी खोज की है, परंतु वहां पे भी मुझे माता सीता के दर्शन नहीं। रघुनंदन श्री राम की प्रीतमा सीता जब कहीं भी नहीं दिखाई दी, तब हनुमान जी चिंता करने लगते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथिलेश कुमारी सीता जीवित ही ना हो। इसीलिए मेरे बहुत खोजने पर भी वो मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही। कहीं रावण की विकराल राक्षसियों ने ईर्ष्यावश सती साध्वी सीता को मार तो नहीं डाला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माता सीता के दर्शन न होने पर मेरा यह संपूर्ण पुरुषार्थ व्यर्थ है, मेरा संपूर्ण कर्म, संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ है। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे ढूंढूं माता सीता को? इन्हीं सब बातों पर विचार करते हुए हनुमान जी जनक नंदिनी सीता के बारे में सोचते हैं। यदि मैं जनक नंदिनी सीता को देखे बिना ही किष्किंधा लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। और जब किष्किंधा में पहुंचकर समस्त वानर, सुग्रीव, लक्ष्मण और दशरथ नंदन श्री राम मुझसे जानकी सीता के बारे में पूछेंगे, तब मैं क्या कहूँगा? मेरे कठोर और तीखे वचनों को सुनकर तो श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। अपने दोनों भाइयों के विनाश का समाचार सुन भरत भी प्राण त्याग देंगे और भरत की मृत्यु देख शत्रुघ्न भी। इस प्रकार अपने चारों पुत्रों की मृत्यु देख कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों माताएं भी निसंदेह प्राण त्याग देंगी। और जब अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय राजा राम और उनके परिवार को ऐसी अवस्था में श्री राम की प्रजा देखेगी तो समस्त प्रजा भी अपने प्राण त्याग देगी। और इधर कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो वो स्वयं ही प्राण विसर्जित कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित, दुखित, चिंतित, दीन और व्यथित हुई रूमा भी जान लेगी। फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी और जिसके माता पिता ही ना हो वो पुत्र जीवित रहकर क्या करेगा? निश्चित ही अंगद भी अपने प्राण त्याग देगा। तदंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से सिर पीट पीट कर स्वयं ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मतलब माता सीता के दर्शन न पाने मात्र से ही संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो सकता है। मेरा बिना माता सीता के दर्शन कर किष्किंधा जाना बड़ा भयंकर हो सकता है। इस चिंता की घड़ी में मैं कैसे काम लूं? तब हनुमान जी अपने चित्त को शांत कर लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां की निर्मल ठंडी हवा हनुमान जी को जैसे बारंबार श्री राम के स्पर्श का अनुभव करा रही थी। अपने प्रभु श्री राम का चिंतन कर हनुमान जी उनके द्वारा दी गई अंगूठी को हाथ में ले उस क्षण को याद करते हैं जब श्री राम ने उन्हें ये अंगूठी दी थी। देवी सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने से पहले हनुमान जी राजा सुग्रीव और श्री राम की आज्ञा के लिए उनके पास जाते। तब सुग्रीव हनुमान को विशेष रूप से देवी सीता की खोज करने का आदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान ही इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब हनुमान जी इस अत्यंत कठिन कार्य के लिए सुग्रीव का अपने प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास देख घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मैं इस कार्य को ना कर सका तो महाराज सुग्रीव को क्या जवाब दूंगा। हनुमान जी को ऐसी अवस्था में देख श्री राम उनके कंधों को पकड़कर उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, हनुमान, जब जब तुम्हारी परीक्षा ली गई तब तब तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए।
तुम नीति शास्त्र के पंडित और करुणा के सागर, और हमारी पहली मुलाकात से ही मैंने तुम्हारे अंदर तेज, वेग और दृढ़ निश्चय देखा है। तुम सदा ही अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हो। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी बुद्धि किसी से कम नहीं है हनुमान। और सिर्फ सुग्रीव ही नहीं, मुझे भी तुम पर पूर्ण विश्वास है, शायद स्वयं से भी ज्यादा। तब श्री राम हैरान हुए हनुमान की ओर दृष्टिपात करके मंद मंद मुस्काते हुए अपने हाथ से अपने नाम के अक्षरों की अंगूठी को निकालकर हनुमान जी के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, हनुमान, यह मेरे दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। यह चिन्ह तुम जनक किशोरी सीता को देना, जिससे उन्हें यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि तुम मेरे द्वारा भेजे गए दूत हो। अंगूठी को अपने हाथ में जोरों से पकड़कर लंका के शिखर पर खड़े हनुमान जी अब पूर्णतः हर्ष से भर जाते हैं। अब वह शांत भाव में संपूर्ण लंका की ओर दृष्टिपात करते हैं और अपनी आंखों को बंद कर उसी शिखर पर बैठ जाते हैं। उनका चित्त अब पूर्णतः शांत और एकाग्र था। हनुमान जी अब अपने मन की गहराई में जाकर इस भयंकर और अंधकार से परिपूर्ण लंका में एक करुणा के दीपक को खोजते हैं, जो अपनी अलौकिक छवि के कारण इस भयंकर लंका में अब तक निश्चल था। तभी अकस्मात हनुमान जी को एक आवाज महसूस होती है, जिसका स्वर था, राम राम राम। अपनी आंखों को हैरानी से खोल प्रसन्नता से हनुमान जी उस आवाज के पीछे भागते हैं और पहुंच जाते हैं रावण के सुंदर वन अशोक वाटिका में।